वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसकी कहानी इस समय काफी खूबसूरत तरीके से शो मेकर राजन शाही आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर आप सभी ने देखा मिडिल एज की लव स्टोरी किस तरीके से लाइफ में आती है और किस तरह से यहाँ पे बाहर ला सकती है। लव लाइफ यहाँ पर इंसान को कितना ज्यादा खूबसूरत और कितना ज्यादा यहाँ पर प्यारा जो है वो बना देती है। जैसे कि आप अनुपमा को देख रहे हैं, अनुपमा की 25 साल की शादी में उनकी जिंदगी कैसी थी और अब की उनकी जो जिंदगी है वो किस तरह से ड्रास्टिक चेंज आया है अनुपमा की लाइफ में। लेकिन अनुपमा की लाइफ में असली वाला ट्विस्ट तो अब इस शुक्रवार के एपिसोड से शुरू होने वाला है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां नहीं बल्कि यहाँ पे दुख और दर्द भी लिखे होते हैं। लीला और वनराज से तो अभी अभी आप सभी की अनुपमा बच कर आई है। अब बरखा भाभी की बारी है उनकी जिंदगी में कांटे बोने की। तो क्या क्या करने वाली है बरखा भाभी, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी अब आगे आने वाले चेंजेस को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, दरअसल अब अनुपमा यहाँ पर नई जिंदगी तो जी रही हैं अनुज के साथ, लेकिन अब उनकी जिंदगी में अनु नाम की एक लड़की की भी एंट्री हो रही है जो कि दर्शकों को भी पसंद आ रही है। जी हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल अनुपमा जैसी जो हैं। अनुज और अनुपमा को मिली चौंकाने वाली खबर है। आज के एपिसोड में अनु अनुपमा और अनुज के साथ मिलकर प्रेयर करने को कहती है। वो उनसे पेरेंट्स को उनके पास भेजने के लिए भगवान पर प्रेशर डालने के लिए कहती है। अनुज और अनुपमा अनु को विश्वास दिलाते हैं कि वो भगवान पर प्रेशर डालेंगे अपनी प्रेयर से ताकि उनके पेरेंट्स आ जाएं। तभी अनुज और अनुपमा से पूछती है कि जब किसी के पेरेंट्स होते हैं तो वो कैसा लगता है। वो पूछती है क्या वो इमोशनल हो जाता है। अनुपमा अनु से पूछती है कितना सवाल करेगी छोकरी। तो वहीं अनु कहती है कि अभय ने हमेशा उसे सिखाया है कि हर किसी को सवाल करना चाहिए क्योंकि बातचीत से मदद होती है। अभय कोई और नहीं बल्कि जिस आश्रम में अनु रहती हैं उस आश्रम के ऑनर और अनुज के अच्छे खासे दोस्त हैं। अभय आता है और यहाँ पर अनुज से उसे भी अनुपमा से मिलवाने को कहता है। अनुपमा अभय से मिलती है। समर अपनी डांसिंग क्लास खत्म करता है। पारितोष समर से उसे भी डांस सिखाने के लिए कहता है। समर और पारितोष एक साथ डांस करते हैं। पारितोष आंसू बहाता है और समर से कहता है कि उसे उस पर गर्व है। समर पारितोष से पूछता है कि क्या वो आंसू बहा रहा है। पारितोष बहाना बनाता है। वो कहता है कि हम सभी तुम्हें लूजर कहते थे लेकिन रियल में वो सबसे बड़ा विनर निकला। समर रोता है। पारितोष और समर एक दूसरे से बात करते हैं। अनु यहाँ पर समुद्र किनारे पर जाने की बात करती है। अनुपमा और अनुज अनु को समुद्र किनारे पर ले जाने का वादा करते हैं। पारितोष समर से पूछता है कि क्या वो नौकरी खोजने के लिए उसके लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकता है। समर इजाजत देता है। पारितोष कहता है कि उन्हें घर चलना होगा। समर कहता है कि उन्हें घर और वनराज की भी देखरेख करनी होगी। पारितोष ने समर को देखा। समर कहता है कि उसका मतलब पूरे परिवार से था। समर की बात यहाँ वनराज भी सुनता है। पारितोष वनराज से कहता है कि समर भी उसके पास लौट रहा है। वनराज ये सुनकर प्राउड फील करता है। अनुज को ये जानकर गुस्सा आता है कि किसी ने अनु को यहाँ अनाथालय में छोड़ दिया क्योंकि वो लड़की है। वो यहाँ पर अनाथों के बीच में अनाथ बनकर जी रही है जबकि उसके पेरेंट्स हैं। अनुपमा अनुज को अपना सपोर्ट देती है। किंजल अपने अजन्मे बच्चे से बात करती है। वो कहती है कि वो उसका चेहरा देखने के लिए इंतजार कर रही है। किंजल की बात सुनकर पारितोष खुश होता है। किंजल अपना बैलेंस खो बैठती है। यहाँ पारितोष शॉक हो जाता है। अभय अनुज और अनुपमा से कहता है कि बच्चे को गोद लेना चाहिए। तो वहीं अनुज कहता है कि गोद लेने को नॉर्मलाइज करना चाहिए क्योंकि हर बच्चे को एक परिवार पाने का अधिकार है। अनुपमा अनुज का सपोर्ट करती है। किंजल बच जाती है। उसे अपने बच्चे की टेंशन होती है। पारितोष किंजल को शांत करता है। अनुज अनाथालय में दान करता है। अनुपमा और अनुज
अनु को यहाँ समुद्र किनारे ले जाते हैं घुमाने के लिए। अभय उसकी इजाजत भी देता है। अभय अनुज और अनुपमा को साथ ले जाने की परमिशन देता है। तो वहीं यहाँ पर आप सभी देखेंगे अनुपमा ने अनुज को उसके साथ अपने पास शेयर करने के लिए थैंक यू कहा। समुद्र किनारे को देखने के लिए सभी एक्साइटेड होते हैं। अनुपमा, अनुज और अनु एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अनु रेत पर अपना नाम लिखती है। जब लहरें उसे बहा देती हैं तो वो परेशान हो जाती है। अनुपमा अनु को चीयर करती है। वो अनु को यहाँ पर एंकरेज करती है। अनुज अनु और अनुपमा को लंच के लिए ले जाता है। और इसी के साथ आज का जो ये खास एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होगा। लेकिन कल के एपिसोड में यानी 2 जून के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अब शो की कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अब ये आश्रम वाला ट्रैक खत्म होगा। लेकिन इसी के साथ परसों यानी शुक्रवार के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं बरखा अनुपमा को सुपरमार्केट ले जाती है। वो अनुपमा को डांटने की कोशिश करती है। अनुपमा बरखा को करारा जवाब देती है जब वो उसे हाई क्लास का लाइफ जीने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पे अनुपमा कहती है कि जिन चीज़ों से यहाँ पर हाई क्लास वालों की मेंटेन हुई क्लास लो हो जाती है, उन्हीं सब चीज़ों से मिडिल क्लास की क्लास जो है वो बनी रहती है। यानी कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई शो में दिखाई दे रही है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में अब यहाँ पे सभी दर्शकों को इंतज़ार है। बरखा और उनके पति और उनकी बेटी के बेसब्री से इंतज़ार है उनका, क्योंकि उनके आने के बाद अनुज अनुपमा की ज़िंदगी में आप सभी को कई कुछ नए खट्टे मीठे पल देखने को मिलेंगे। और वो देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि बरखा भाभी आते ही साथ यहाँ पर अनुपमा को क्लास की जो है वो लेसन देने लगी है कि मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास। और ऐसे में अपनी अनुपमा तो भाई अपनी अनुपमा ही है। यहाँ पर उन्होंने लीला, वनराज और ना जाने कितनों के ताने सुने हैं। हर बार हर ताने पे वो चुप रही हैं, लेकिन इस बार ये नई अनुपमा है जो कि किसी की भी कोई भी कैसी भी तरह की बातें वो नहीं सुनने वाली है। उन्होंने दे दिया है मुंह तोड़ जवाब बरखा भाभी को। लेकिन क्या बरखा भाभी ये सारी बातें सुन के यहाँ पर अनसुना करेंगी, या फिर यहाँ पर वो लीला की तरह, वनराज की तरह मुसीबत बनती नजर आएंगी अनुपमा की जिंदगी में? वो सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक नए तरीके से ये सब दिखाया जाएगा। बरखा भाभी के साथ उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, यानी कि 3 एंट्रियां हो रही हैं कपाड़िया हाउस में। तो ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।